नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं और नंबर सिस्टम में कुल मिला के 10 सिंबल्स होते हैं। कितने सिंबल्स होते हैं? 10। अब ये 10 सिंबल्स का मतलब क्या है? देखिए मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता रहूंगा साथ के साथ। 10 सिंबल्स मतलब जो नंबर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जितने भी नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं नंबर्स के अरेंजमेंट के थ्रू बनते हैं। तो 0 से 9 की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के होते हैं 10 नंबर्स। और इन 10 नंबर्स के अकॉर्डिंग ही जितना भी आपको डिजिट बनाना है वो आप बना सकते हो। अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, डेसिमल सिस्टम यानी जिसमें हम लोग नंबर लिखते हैं, तो आपको मालूम है ऐसे मान लीजिए एक नंबर मैंने लिखा 7, 8, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर ये जो पहला नंबर है इस प्लेस को भी बोलते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है, ये वाला होता है सेकंड वाला 10 प्लेस यानी 10th प्लेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये हुआ 100। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, जिसने कभी भी पहले मैथ्स नहीं किया हुआ होगा या मैथ नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। 100 प्लेस, देन 1000, 1000 के बाद ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, एंड देन जो 7 है वो हमारा हो जाएगा लैख। ठीक है, और सो ऑन ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पर ये गिवन है यूनिट प्लेस, 10th प्लेस। यहाँ पर ये जो नंबर गिवन है उसका एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, है ना। तो आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी है। एक हो गया रियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली चीज होती है रियल, और रियल बोल सकते हो या फिर इम्प्रिंट वैल्यू। रियल और इम्प्रिंट वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 1 लिखा हुआ है तो ये कहीं भी लिखा हो इसका नंबर, इसका मतलब 1 ही होता है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इनकी अपने आप में जो ये नंबर है उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है उन्हीं को हम रियल और इम्प्रिंट वैल्यू बोलते हैं। अब ये 1 कहीं भी लिखा हो मतलब 1 ही निकलेगा उसका, तो ये तो हो गया रियल वैल्यू। दूसरा होता है पोजीशन वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू का मतलब ये हुआ, पहले मैं लिख देता हूँ पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू मान लीजिए जैसे कि 2, 7, 0, 8, 4 फिर 2। अब यहाँ पे देखो 2 बार 2 लिखा हुआ है, लेकिन जब इस 2 की बात करेंगे तो ये यूनिट प्लेस की वैल्यू है। ठीक है, तो यूनिट के बाद ये 10th प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये 1000, ये 10,000 और ये किस पर आ गया लैख। तो अगर हम इस 2 की बात करते हैं तो ये तो है 2 लाख, क्योंकि इसका पोजीशन कितना हुआ यहाँ पे 2 लाख हुआ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू सिर्फ 2 ही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजिशनल वैल्यू। और पोजिशनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे भी 2 लिखा हुआ है, उधर भी 2 लिखा हुआ है, लेकिन दोनों की पोजिशनल वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इनकी रियल वैल्यू फिर फेस वैल्यू की बात करें, इसका एक और नाम क्या होता है? फेस वैल्यू। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये शुरुआत में भी 2 ही है और एंड में ही 2 है, लेकिन पोजीशन वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, कई बार लिखने के लिए आता है। अभी कैसे लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा इसमें, ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2, 4, 3, 2, 1। अब इसको ये कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 इंटू 1। ठीक है, फिर लिखेंगे इस 2 को कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 10। इसको कैसे लिखेंगे 3 को, 3 इंटू 100। फिर इसको 4 को कैसे लिखेंगे,
4 इंटू 1000, फिर इस वाले 2 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10,000। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फेस वैल्यू को। हालांकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे नहीं जाते हैं, बट एलिमेंट्री बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि फेस वैल्यू क्या है और पोजीशन वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज समझ ली अभी तक, फेस वैल्यू क्या है और पोजीशन वैल्यू क्या है। अब अगला हम सीखेंगे नंबर के टाइप, नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आपको लिखना है टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। अब इन टाइप्स ऑफ नंबर में फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज नेचुरल नंबर। हिंदी में इनको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, हालांकि मैं समझा दूंगा इनको, बट अभी हम लिखने के लिए इंग्लिश लिख रहे हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक चलते रहेंगे, है ना। इंफिनिटी यानी अनंत। हालांकि अनंत को लिखते नहीं है, अनंत वो संख्या है जहां तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का सिंबल उपयोग में लेते हैं। इसे अनंत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर तो वो नंबर हो गए जो स्टार्ट हो रहा है किससे, 1 से। लेकिन अब एक मन में एक डाउट आता है कि यार जीरो कहाँ गया। तो जीरो के लिए आप ध्यान रखिएगा, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं नीचे, जीरो, इसको नंबर में से, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्या होता है अभी हम बात करेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। तो कोई बोले आपसे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है ये 1। अब आइए सेकंड पर, दूसरा होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होती है, होल नंबर्स में जीरो से नंबर्स को स्टार्ट किया जाता है। अगर आप जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स कर दो, नेचुरल नंबर्स, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, होल नंबर्स। यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अनंत तक। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया होल नंबर्स में, 0। फिर आ जाइए अगला आप, एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर, यानी विषम संख्याएं, सम संख्याएं। तो हम पहले बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स कौन से हो गए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। दूसरा होता है इवन नंबर्स, इवन नंबर यानी सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इनको आप लिख भी सकते हैं, हो सकता है काफी कुछ आप लोग जानते भी हो, लेकिन तब भी आप एक बार बिल्कुल फॉलो करिएगा, काफी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। धीमे धीमे चीजें आपके सामने आती हुई जाएंगी। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो जो डिविजिबल होते हैं 2 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10 और इस तरीके से नंबर चलता हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ कितना मिलेगा मेरे को, 9, है ना। उससे अब अगला टॉपिक है ये, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ कितना मिलेगा मेरे को, 27। अगर मैं 3 की पावर 4 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 81। अगर मैं 3 की पावर 5 कर देता हूँ कितना आएगा, 343 आएगा। क्या यही आएगा या 243 आएगा? अब देखो ऐसे याद करना, ये आपको याद करना था, है ना, 243, ये सर नो। अब अगर मैंने 3 की पावर 6 कर दिया कितना हो जाएगा, क्या 729 आएगा? और ऊपर स्टार्टिंग में अगर मैं 3 की पावर 1 करता हूँ, 3 की घात 1 लगाई तो कितना आ गया, 3 आ गया। देखो ऐसा मैंने क्यों किया वो समझिए आप, ये अलग चीज है। एक बार एक चीज यहाँ पे ध्यान दो आप, जब 3 की घात 1 है, 3 की पावर 1 थी तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 3 आया। जब 3 की पावर 2 थी तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 9 आया। जब 3 की पावर 3 थी तो यूनिट प्लेस पे कितना आया, 7 आया। जब 3 की पावर 4 थी तो यूनिट प्लेस पे कितना आया, 1 आया। जब 3 की पावर 5 थी तो यूनिट प्लेस पे कितना आया, 3 आया। जब 3 की पावर 6 थी तो यूनिट प्लेस पे कितना आया, 9। तो इसमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है यूनिट प्लेस को लेकर? अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे, ये यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 9, अगले वाले में भी 9। अब जब मैं इससे आगे और कर दूंगा ना 3 की पावर 7, कितना मिलेगा आपको यूनिट प्लेस पे, 7। इस चीज से आप क्या समझ रहे हो कि कोई भी पावर अगर हमने लगा दी तो वो अपने आप को इकाई स्थान पर 4 पावर के बाद रिपीट करती है। देखो 3 के बाद 9, 27, 81 और 4। ये बात समझ आई कुछ? नहीं भी आई तो सिंपली याद कर लो आप कि किसी भी नंबर के ऊपर जब हम पावर लगाते हैं तो पावर 4 के मल्टीपल में, यानी जो घात है 4, 8, 12 ऐसे 4 के मल्टीपल में अपने आप को रिपीट करती है। क्या याद रखना है आपको, पावर रिपीट होती है, पावर मतलब पावर जो लगाई गई है उससे यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो रिपीट होता है 4 पावर के बाद। अभी के लिए इतना सुनो, अभी इसका हम यूज भी करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे एक चीज और भी समझ में आई हम लोगों को कि अगर किसी विषम संख्या के ऊपर कोई पावर है तो उस पावर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्या मालूम पड़ा हमको, ऑड नंबर के ऊपर कोई भी पावर लगी होगी तो उससे हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। हमने देख लिया 3 का करके, ऐसे ही आप किसी और का भी पावर करके देख लो। तो इससे एक रूल बनता है, वो रूल क्या बनेगा कि अगर कोई ऑड नंबर है और उस ऑड नंबर के ऊपर कोई भी पावर हो, एन मतलब कोई भी नंबर ले लो आप, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको नंबर लेना है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो क्या होगा हमारा, एक ऑड नंबर होगा। ये बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? कि ऑड नंबर के ऊपर जब कोई पावर लगाई जाएगी तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर। ऐसे ही अगर इवन नंबर है और इवन नंबर के ऊपर कोई भी पावर लगाई जाएगी तो हमको इवन नंबर ही मिलेगा। यानी सम संख्या के घात कितनी भी घात दी गई हो, जब हम उस घात को सॉल्व करेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगी। तो नंबर हो गए दो प्रकार के, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, और हमने उनकी पावर की बात कर ली। और यहाँ पे जो n है, n क्या होना चाहिए,
जो एक पावर आप लगा रहे हो, ये पावर होनी चाहिए नेचुरल नंबर। एन क्या होना चाहिए हमारा? नेचुरल नंबर। जहां कहीं भी किसी को भी दिक्कत आए समझने में, आप वहीं पर पूछ लेना, है ना। बाद के लिए कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। कोई चीज समझ में नहीं आई है, अनम्यूट करें और वहीं बोल दे कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई है। अब आइए अगली संख्या पे, 5वीं नंबर। अगला है इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव संख्याएं यानी नकारात्मक संख्याएं, जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जीरो और धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया कि सम संख्याएं मतलब जीरो, जीरो से बड़ी और जीरो से छोटी सारी संख्याएं कितने आ जाती हैं? इंटीजर में। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि यार जीरो क्या है, तो जीरो हमेशा स्पेशल केस में रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। जीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव है, तो जीरो इज नीदर नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। यानी जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। यानी कहने वाली बात है कि माइनस जीरो नहीं मिलेगा कहीं पे भी और प्लस जीरो नहीं लिखेगा। दोनों का मतलब यही निकल के आता है कि जीरो जीरो ही है, ना तो माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है ना। तो हमें जीरो को नेगेटिव भी नहीं लिखना है और पॉजिटिव भी नहीं लिखना है। अब आइए अगली चीज। अगला है 6 नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी प्रधान संख्याएं। प्राइम नंबर्स इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स या फिर प्रधान संख्याएं। कौन सी संख्याएं प्रधान संख्याएं होती हैं? तो नेचुरल नंबर्स which are divisible by either one। ये दो चीजें लिख लेना, ये बहुत सारी चीजें भूल जाओगे जब ये देखोगे, तो आपको साथ साथ थोड़ा लिखना भी है। डिविजिबल बाय ईदर वन और इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो नंबर वन से और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होता है, ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, सिर्फ इनको ही हम लोग प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अच्छे मैथ्स फैकल्टी भी गलती कर जाते हैं कि बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो ये बताएं आप लोग। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिल्कुल सही बताया आपने, 2 होता है ना। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार 2 तो इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है। अब जब आप बोलते हो 2 तो बताओ 1 क्यों नहीं है? 1 इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने जब 1 की बात की, अगर आप 1 को देखोगे तो 1 को चाहे 1 से डिवाइड करो या इटसेल्फ से डिवाइड करो, एक ही बात है। यानी जो दो कंडीशंस थी कि कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होना चाहिए और इटसेल्फ डिविजिबल होना चाहिए, वो इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन में ही लिख देते हैं कि भैया ऐसा नेचुरल नंबर हो जो मोर देन 1 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोर देन 1। मोर देन 1।
और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान दो। देखिए ऐसे 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, आप देखते हुए जाइएगा, बताना मुझे। हम लोग थोड़े से प्राइम नंबर लिखेंगे। तो 23 हो गया, 23 के बाद 29। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? 29 का अगला बताओ प्राइम नंबर कौन सा होगा? 31। ठीक है, 31 के बाद 37 प्राइम नंबर होगा। एंड देन 41 होगा। हाँ जी, यस और नो? देन 43। ठीक है, तो ये हमारे कितने तक हो गए? 50 तक के प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे 50 तक के प्राइम नंबर्स हो गए। ऐसे ही आप जितने भी लिखना चाहें लिख लो। कुल मिला के ध्यान रखिए कि प्राइम नंबर वही नंबर होगा जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल वो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसमें कुछ स्पेशल भी आते हैं ना, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक होता है फैक्टर नंबर्स। क्या लिखेंगे इसमें? फैक्टर। अब तो ये नई नई चीजें, ये कम ही लोगों को मालूम होंगी। फैक्टर नंबर्स, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया फैक्टर नंबर्स क्या होते हैं? एनीवन? चलिए देखिए, तो देखो फैक्टर नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर्स। ठीक है, which are, which are divisible by, divisible by at least 3 natural numbers। हाँ जी अंकुर जी पूछें। हम्म। हम्म, बिल्कुल 1 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हो, सही बात है। हम्म। दो कंडीशन है ना प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? वो 1 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वो संख्या सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो। देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे इट सेल्फ ओनली। ये जो ओनली है ना, ये वाला वर्ड लिखा हुआ है ओनली, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, बस उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो वो कौन सी हो गई? प्राइम नंबर। ठीक, अगर कोई संख्या एक के अलावा और खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 43 खुद से डिवाइड तो हो ही गया और 1 से डिवाइड हो गया। खुद से मतलब 43, सेल्फ मतलब है 43 डिवाइड बाई 43 हो गया ना। हाँ, खुद मतलब उसी संख्या से भाग देने पर। ठीक है, हाँ खुद मतलब होता है मान लो 17 को 17 से डिवाइड करें तो खुद से तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 43 देख लो आप, किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब आइए अगली चीज पर। नेचुरल फैक्टर नंबर। फैक्टर नंबर ये देखो स्पेशल चीज है, क्या है?
किसको? हाँ हाँ बिल्कुल। इंटीजर को देखो, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में ही होता है। कैसे देखो, ऐसे समझो यहाँ पे, ऐसे इंटीजर था ये वाला, मान लो लिखा हुआ है 2, तो 2 को अपन 1 लिख सकते हैं, 2/1 फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हो, फ्रैक्शन में हो गया वो। ठीक है, तो हर नंबर फ्रैक्शन में ही होता है, क्योंकि हर नंबर ये 1 तो है ही है। आप पॉइंटों की बात कर सकते हो, है ना, पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हम हर नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब आइए फैक्टर नंबर्स पर। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो एटलीस्ट, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे कुछ चीजों पे ध्यान देना है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ इनको। यहाँ पे ध्यान रखना है, एटलीस्ट वो 3 नेचुरल नंबर से, मतलब 3 नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नेचुरल नंबर। अब सोचो कौन सा नंबर होता है 3 नंबर से डिविजिबल होगा जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया मैंने 4 का, तो आप सोचो यार 4 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो पहली बात तो 4 1 से डिविजिबल है, यानी 4 इंटू 1 करोगे तब भी 4 आता है, और 4 को 1 से डिवाइड करोगे तब भी 4 आता है। ठीक है, तो यानी 1 से डिविजिबल है। उसके अलावा 4 किससे डिविजिबल है? 4 2 से डिविजिबल, हाँ 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और किससे डिविजिबल है? 4 अपने आप से डिविजिबल है, 4/4, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये 3 नंबर से डिविजिबल है, तो फैक्टर नंबर कौन सा हो गया? 4। और एक और एग्जांपल ले लो, मिनिमम 3 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो 6, दूसरा लीजिए 6 नंबर लीजिए, तो देखो 6, पहली बात तो 6 से डिविजिबल है, दूसरा 6 1 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है। तो उसने बोला था कि एटलीस्ट 3 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ज्यादा से हो गया अच्छी बात है ना। अब आप सोचोगे कि कौन सा नंबर होगा जो 3 नंबर से डिविजिबल नहीं होता, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यार प्राइम नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स फैक्टर नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि प्राइम नंबर 1 से डिविजिबल होना चाहिए और इटसेल्फ, यानी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद। तो प्राइम नंबर जितने भी हैं वो फैक्टर नंबर्स नहीं होंगे। प्लस 2, 2 भी फैक्टर नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे 2, क्योंकि प्राइम नंबर है, 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 2 भी क्या नहीं होगा? फैक्टर नंबर नहीं होगा। 3 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 3 भी फैक्टर नंबर नहीं होगा। गॉट इट? क्लियर सी बात है। अब आ जाइए अगला, नेक्स्ट है रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है? रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या होगा वो देखिए। तो रैशनल नंबर्स, नंबर्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब देखो इनको हम रियल में बोलते हैं कि ये नंबर क्या है? भिन्न वाली संख्या है। ठीक है, यानी फ्रैक्शंस वाली संख्या है। तो numbers in the form of p upon q, where p and q are whole numbers, where p and q are whole numbers and q should not be equal to 0। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ये लिखा हुआ तो बहुत बार देखा है आप लोगों ने कि q should not be equal to 0 and p and q are whole numbers। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि देखो इसका नंबर है, इसका मीनिंग क्या है कि देखो भाई 2 में 2 ऊपर लिखा मान लो, तो नीचे आप 3 लिखो, 4 लिखो, 5 कुछ भी लिखो, लेकिन 0 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, आप कैलकुलेटर में करके देखना, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो
तो वो नॉट डिटरमाइन है या फिर इन्फिनिटी है। इसको थोड़ा सोच कर देखो आप कि आपने किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया है, जीरो की अपने आप में कोई वैल्यू होती नहीं है, यानी आप कितनी ही बार डिवाइड कर लो उसका एंड नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट डिटरमाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो क्योंकि हम रैशनल नंबर्स को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे और अगर q अपने आप में जीरो हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिटरमाइन हो जाएगी। तो कंडीशन हमने पहले ही लिख दी डेफिनेशन के अंदर कि जब भी हम रैशनल नंबर्स लिखेंगे तो रैशनल नंबर्स में q यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर। उसके अलावा ध्यान रखना, एक क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, स्पेशली लिख लो यहाँ पे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या लिखोगे आप, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर also rational numbers, also rational numbers। as कैसे है ये, अब कोई सा भी एक नेचुरल नंबर ले लो आप, मान लो मैंने 4 लिया, वही जिसके नीचे कुछ नहीं नीचे 1 है, तो हम किसी भी नेचुरल नंबर को अपॉन में 1 करके तो लिख ही सकते हैं, और जिसको भी हमने अपॉन में 1 करके लिख दिया तो ऊपर वाला हो गया p, नीचे वाला हो गया q, और q नॉट इक्वल टू जीरो है, तो बस बन गई बात। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनकी जो बना जाएगा तो वो क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर। अब आइए अगली चीज जो और थोड़ी सी देखो डिफिकल्टी धीमे धीमे बढ़ेगी आपकी, है ना। सेकंड क्या है, इररेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स क्या डेफिनेशन होगी, तो वो नंबर्स जिनको अपन p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख पाए। तो देखिए नंबर्स which can't be written in the form of p upon q are called irrational numbers। जैसे कि क्या होता है, p अपॉन q की फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते, जैसे रूट की वैल्यूज क्या आ जाएंगी इसमें, जैसे मान लीजिए रूट में 3, रूट में 7, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, इररेशनल नंबर, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू अपने आप में कुछ और होती है, रूट 3 की वैल्यू अपने आप में कुछ और होती है, रूट 7 की वैल्यू भी कुछ और, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक चीज आती है कि भाई रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रियल नंबर, वैसे तो वो नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, rational numbers and irrational numbers are
collectively called रियल नंबर्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर्स भी होगा। आगे अभी हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे रूट का नंबर 2, ये भी रियल नंबर है। 3/7 रियल नंबर है। रूट में 3 अपॉन में रूट 5, ये भी क्या है? रियल नंबर है। इसी तरीके के और नंबर क्या हो जाएंगे? हमारे रियल नंबर हो जाएंगे सारे के सारे। एक होता है को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर, सह प्रधान संख्याएं इनको बोलते हैं हिंदी में को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सॉरी, पानी वानी पीते रहना है ना, नींद ना आ जाए तुम लोगों को। मुझे ये वासी सी आ गई अभी। 1 मिनट पानी पी ले दीजिए। 1 मिनट रुकिए ना। हाँ जी, सभी लोग जाग रहे हैं ना? नींद वींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ जी, सुन पा रहे हैं ना? ओके गुड। कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन पढ़ो आप लोग। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो थोड़ा सेटअप जमाने दीजिए, फिर हम लोग लगता है कि बाद में लाइव क्लासेस किया करेंगे। जो अपने बोर्ड्स होते हैं डिजिटल बोर्ड्स के साथ, तो आपको तब प्रॉपरली चेहरा और हाव भाव दिखेंगे। नींद कम आया करेगी, बट तब तक थोड़ा ऐसे ही काम चलाइए। जागते रहना है ना, किसी को नींद है तो बताना। थोड़ा हम लोग पढ़ाई की बात करते हुए नींद ज्यादा भी आती है, तो कुछ नॉर्मल बात कर लिया करेंगे जिससे नींद हमारी थोड़ी सी गायब हो जाए। तो देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स पेयर्स में होते हैं। पहले पेयर यानी जोड़े में होते हैं। पेयर ऑफ नंबर्स जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो पहली बात तो देखो, ऐसा समझो आप कि एक तो ये नंबर होंगे पेयर्स में। पहली चीज क्या होगा? पेयर्स यानी जोड़े में होंगे। पहला तो ये होंगे पेयर्स के अंदर। दूसरा, इनका HCF होना चाहिए 1। HCF 1 होने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कैसे नंबर? जैसे कि मान लो 4 और 7, एक तो जोड़े में है नंबर, और इनका अगर आप महत्तम समावर्तक, HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? HCF को हिंदी बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इनके अगर आप HCF निकालोगे, हाँ कि मैं HCF निकालना नहीं सिखाया मैंने, बट मैं नॉर्मली बताता हूँ कि इनके फैक्टर करो आप। जैसे कि मान लो 4 का फैक्टर किया तो मेरे आएगा 2 इंटू 2। 7 का फैक्टर करोगे तो आएगा 1 इंटू 7। इनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना? बहुत सिंपल सी बात है कि आप इनके गुणनखंड करो, इनके फैक्टर करो, और फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और जिसमें भी फैक्टर किया और कुछ भी कॉमन नहीं, तो उसे बोलते हैं HCF 1 होना। कि उनका कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF के आगे हमारा 1 आ गया। तो ऐसे सभी नंबर्स, उनके पेयर जिसमें A और B यानी 2 नंबर होंगे और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। क्या बोल देंगे हम इनको? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया को प्राइम नंबर्स। अब इसमें एक दो चीज और देखिए आप। एक ऐसे सपोज करो आप, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा नंबर क्या आएगा? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डिवाइड करके कि मैंने क्या किया। 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 जा 9। हाँ जी, 3 3 जा 9, 1 आया, मैंने पॉइंट लगाया, फिर 0 आया। तो ये क्या होगा? फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 9 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर 0 लगाएंगे, तो ये चलता रहेगा।
3.3333 मतलब चलता रह रहा है और 3 चलता रह रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि 3.3 पे बार, बार मतलब यही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। इसे बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्या बोलेंगे इसको? रिपीटिंग, क्या बोलेंगे हम इसे? रिपीटिंग नंबर्स। और रिपीटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। या तो रिपीटिंग हो गया या फिर रिकरिंग, बार बार आता हुआ जा रहा है। अब यही आपने क्या किया, 10 में डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया आपका आंसर? 5। क्या रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने 11 में डिवाइड किया 2 से, तो मेरा क्या आ जाएगा? 5.5। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर। क्या बोलेंगे इसको? नॉन रिपीटिंग नंबर। यानी बार बार उसकी आवृत्ति रिपीट नहीं हो रही है, तो उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? नॉन रिपीटिंग। और जो बार बार रिपीट हो रहा था उसे हमने क्या बोल दिया? रिपीटिंग नंबर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, एक चीज, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं, है ना? तो मैं वो फॉर्मूले लिखते जाता हूँ, आप लोग उनको अपनी कॉपी में लिख सकते हो या फिर अभी ध्यान से समझ सकते हो और याद कर लेना आप। पहला जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers। इसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1। अब इसका एग्जांपल देखो भाई, कैसे हुआ ये चीज। जैसे मैंने बोल दिया कि फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। 20 नेचुरल नंबर्स। तो ये दो तरीके हैं, दोनों मेथड समझिएगा आप। इसमें मैंने क्या बोल दिया आपको कि आपको निकालना है पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम यानी एडिशन। कहने वाली बात क्या हुई कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। देखो भाई आंसर कितने हुए? पहले 20 नेचुरल नंबर्स हो गए क्या? प्लस 20, ऐसे कुछ होगा? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमने लिख लिया। इनको जोड़ो सभी को, कितना आएगा आंसर? हाँ जी, कोई जोड़ रहा है इनको नंबर्स को? 210। तो देखो ये हो गया आंसर इसमें, मान लो जैसा हमें बताया गया 210। इसी 210 को यानी इसी सम को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई? n मतलब 20। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला देखो, 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, और 2 से 20 को कट किया तो 10 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 210। कहने वाली बात ये हुई, इतनी जो मेहनत ऊपर की हमने उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने फॉर्मूला कर लिया। और ये तो छोटा सा नंबर था कि फर्स्ट 20 नंबर का सम निकालना है। मान लो उसने बोल दिया, क्या बोल दिया उसने, मान लो सपोज क्वेश्चन दिया कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 999 नंबर्स। तो भैया 999 नेचुरल नंबर,
अगर अब आपने इसको लिखना शुरू किया बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है हमारा? हमारा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, मतलब 999 इंटू 999 प्लस वन डिवाइड बाय टू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 999 इंटू 500। और अब हमें ये करना काफी आसान है, हम बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ गई? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा पहले n नंबर्स का सम आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा फॉर्मूला है? सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स। तो पहली बार देखने में, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको ये नंबर डिफिकल्ट लग सकते हैं, ये फॉर्मूले डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन जब आप इनको बार बार देखोगे ना तो ये आपको आसान लगने लग जाएंगे। अब देखो इसी में बेस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लीजिए बोल रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड ऑफ, मतलब फाइंड सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स। अब अगर फर्स्ट थ्री नंबर्स पूछा हुआ तो बहुत आसान है कि फर्स्ट थ्री नंबर्स में क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। तो बहुत आसान हो गया कि वन का स्क्वायर वन हुआ, टू का स्क्वायर फोर हुआ और थ्री का स्क्वायर नाइन हुआ, और आपने ये याद भी किया हुआ है क्या आ गया हमारा 14। अब इसी को अगर इस फॉर्मूले से करना होता तो जहां जहां एन दिया हो वहां वहां थ्री पुट करना है, क्योंकि फर्स्ट थ्री नंबर का उसने पूछा हुआ स्क्वायर। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, फॉर्मूले से कैसे करते हैं इसको, थ्री इंटू थ्री प्लस वन, देन टू इंटू थ्री प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। तो अब क्या आएगा हमारा, थ्री इंटू फोर इंटू सेवन डिवाइड बाई सिक्स। तो सिक्स से कट करोगे, थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर, तो सेवन टू जा 14। तो देखो यहाँ से 14 आंसर आया और ऊपर भी 14 आंसर आया। अब अगर बहुत छोटा दिया हुआ है कि फर्स्ट थ्री नंबर फर्स्ट फोर नंबर तो बहुत आसान है, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि फाइंड, देखो सोचो अगर उसने क्वेश्चन दिया हम लोगों को, क्वेश्चन देखिए, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। अब ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि भैया वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, और ऐसे निकालते जाओ 99 तक, फिर उनका एडिशन करना है, फिर बताना है कितना होगा। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करना है। कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया? हमारा फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। एन की जगह क्या पुट करना है आपको? 99। तो हमने क्या किया, 99, 99 प्लस वन, टू इंटू 99 प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा 99 इंटू 100। देखो ब्रैकेट और मल्टीप्लाई एक ही बात होती है, अगर हमने कहीं पर ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा दिया तो बात वही है ना। अब 99 इंटू टू करो, कितना आएगा? 198 आएगा। 198 प्लस वन करोगे तो कितना आएगा? 199 आएगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब कट कर लो, यहाँ पे नीचे 3 आया, ऊपर कितना आ गया? 50 आ गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 आ गया। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल आएगा, है ना। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है आपको? देखो अब मल्टीप्लाई वगैरह में वो परफेक्ट होना पड़ेगा, इनमें गलतियां नहीं कर सकते आप।
आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, मल्टीप्लाई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 33 इंटू 50 इंटू 199, तो मेरे हिसाब से जो नंबर आएगा 328350, ठीक है। जिसमें हमने 33 इंटू 50 इंटू 199 किया, तुम्हारा आंसर होना चाहिए 328350। यस, आप इसको कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लो, है ना, कि आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखते टाइम होता है कोई नंबर गलत हो जाए, तो आप साथ के साथ फोन निकाल के या फिर कैलकुलेटर से, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज हो, उससे एक बार आंसर भी क्रॉस चेक कर लेना कि यस हम लोग सही आंसर निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। गॉट इट? डन? बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, चलिए, गुड। अब देखिए, ये तो हो गई स्क्वायर की बात, क्यूब भी दे सकता है अपन लोगों को। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए लिखो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n natural numbers। फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। देखो, फॉर्मूले से घबराना मत बिल्कुल भी, ये आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन जब इनको आप एक दो बार और देखोगे ना, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे ये। तो क्या ध्यान रखना है आपको, कि हमें निकालना था सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन देखिए, फाइंड, फाइनली पता लगाना है, ज्ञात करना है, फाइंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स। देखो, मैं थ्री वीरी क्यों ले रहा हूँ छोटा सा, इससे कि हम लोग प्रूफ भी कर पाए उसका, है ना। बाकी आप बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन बहुत टाइम इसमें वेस्ट होगा, इसीलिए। तो थ्री क्यों लिया? देखो सॉल्यूशन देखो इसका, मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि वन का क्यूब करो, टू का क्यूब करो, प्लस थ्री का क्यूब करो, तो कितना आंसर आएगा? तो वन का क्यूब वन होता है, टू का क्यूब एट होता है, आपको याद करने के लिए मैंने बोला था, है ना। टू को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा एट। प्लस थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। इनको ऐड किया आपने, एट प्लस वन नाइन, नाइन प्लस 27, तो हमारा आंसर आना चाहिए 36। यस और नो? हाँ जी, 36 आएगा। ये तो हो गया नॉर्मली, अगर हमने डायरेक्टली जोड़ा तो। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से शुरू करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और सबका स्क्वायर। क्या था? सबका स्क्वायर। इट मीन्स थ्री इंटू थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू, और इसका स्क्वायर, मतलब थ्री इंटू फोर डिवाइड बाई टू का स्क्वायर। अब पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तब स्क्वायर को अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, टू नीचे है, फोर ऊपर है, तो कट गया। तो अंदर क्या आ गया? थ्री टू जा सिक्स, सिक्स का स्क्वायर। तो जो सिक्स का स्क्वायर क्या होता है? 36, ठीक है। तो देखो 36 से हमारा ऐसे आंसर आया, हमने फॉर्मूले से किया, और 36 से हमारा वैसे आंसर आया था। इट मीन्स दोनों आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन तो इतना आसान पूछेगा नहीं कि पहले तीन नंबर का सम, स्क्वायर का क्यूब का सम बताइए। क्वेश्चन अगेन वही पूछेगा कि फाइंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 36 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, मतलब फर्स्ट, है ना, वो तो वही फर्स्ट आंसर, पहले 36 नंबर्स का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या आंसर देना है? हमें आंसर देना है भाई वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर क्यूब, सॉरी, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब, और ऐसे चलते जाओ, कब तक चलते जाओ? 36 के क्यूब तक। अब इतना लंबा कैलकुलेशन करोगे भैया तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आंसर गलत होने की संभावना 100% है, क्योंकि इतने सारे क्यूब निकाल कर उनको ऐड करना एक लंबा टाइम लग सकता है आपको। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है?
एन यहाँ पे गिवन है हमको 36, तो हमने पुट किया 36 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा स्क्वायर, तो 36 इंटू 37 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 18। अब हमें 18 को मल्टीप्लाई करना है, हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 के साथ, तो मेरे हिसाब से नंबर आना चाहिए 666, यस और नो। और इसका भी क्या करना होता है हमको, स्क्वायर, है ना, ये भूलना नहीं है, इसका भी क्या करना है हमको स्क्वायर। अब देखो 666 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 666 के साथ, तो आपका आंसर जो मिलेगा आपको 443556, 666 का स्क्वायर निकालना है आपको। और ये भी ध्यान रखो, इस अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो इसके आंसर में भी यूनिट प्लेस पे 6 ही आता है, ये नियम है। 6 के ऊपर कितनी पावर लगा लो, यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। गॉट इट, बात समझ में आई? आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेना भैया, अगर कोई नंबर गलत हो तो आप मुझे हैंड टू हैंड बता भी दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है लिखते लिखते कोई चीज गलत लिख जाए, है ना, इंसान ही है हम भी। ठीक है, डन। चलिए, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ क्यूब, कितने भी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हो, सीधा फॉर्मूला पुट करना है, बस भूलना नहीं है कि स्क्वायर भी करना था। और नहीं तो आप कॉमन सेंस भी ला सकते हो कि यार 30 नंबर्स के क्यूब हैं, उनका आंसर 666 तो नहीं होगा, तो इसका भी फॉर्मूले में स्क्वायर और था, स्क्वायर और किया तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, मतलब एक ही दो फॉर्मूले और हैं इसी सीक्वेंस में, वो कौन कौन सा है, तो अगला है सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ इवन नंबर्स की बात हो रही है, ओनली इवन नंबर्स, यानी है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। क्या है, n इंटू एन प्लस वन। जैसे अब सिंपल सा ले लेते हैं एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है n इंटू एन प्लस वन। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो हमने जो पहला फॉर्मूला लिखा था, जहाँ पे हमने बात की थी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, क्या निकालना था हम लोगों को, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो हमें फॉर्मूला था हमारा n इंटू एन प्लस वन बाय टू, इवन नंबर से वो 2 हट जाता है बस, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि इवन नंबर से वो 2 हट जाएगा, हट गया। अब एक क्वेश्चन देखो छोटा सा, मान लीजिए बोला हुआ है फाइंड sum of first 4 even numbers, even numbers। हमें शुरुआत के 4 इवन नंबर्स का सम निकालना है। शुरुआत के 4 इवन नंबर्स मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, आपने ऐड किया इसको तो 8 प्लस 10 6 प्लस 4 10 20। ठीक है, ये तो आसानी से निकल गया, लेकिन अगर इसी को हम फॉर्मूले से निकालते तो कैसे निकालते हैं हम लोग कि n इंटू एन प्लस वन, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, क्योंकि 4 बोला था इसलिए, तो 4 इंटू 4 प्लस वन यानी 20। अगेन आंसर हमारा सेम है, इट मीन हमारा फॉर्मूला वैलिड है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ऐसा भी आप जानते हो कि 4 नंबर तो निकलवाएगा नहीं, 100 नंबर 200 नंबर का एडिशन निकलवाएगा, तो हम सिंपली फॉर्मूले पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी सीक्वेंस में एक फॉर्मूला और है जो कि इसका फॉर्मूला लास्ट है, तो देखो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, क्या निकालना है आपको, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब जैसे कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देना, कितने नंबर का निकालना है, जैसे कि मान लो 1 का प्लस 3 प्लस 5 ऐड किया, कितना आएगा हमारा 9,
ये पहले 3 ऑड नंबर्स है ना, और फर्स्ट 3 ऑड नंबर, ये क्या है, सम क्या है, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एन स्क्वायर कर दो, एन मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3, तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया आंसर 9। देखो ऐसे भी 9 और वैसे भी 9। ये पहले 3 ऑड नंबर कौन कौन से थे, 1 3 5, तो पहले 3 नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए एन स्क्वायर करना था, मतलब वो 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मान लो फर्स्ट 4 नंबर्स बोलता है वो, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का एड सम कितना होगा। मैं एक बार लिख भी देता हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, 4 ऑड नंबर का सम निकालना है हमको। अगर मैं नॉर्मल मेथड से करूंगा तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो आपने ऐड किया तो 5 प्लस 3 प्लस 1 होता है 9 प्लस 7 16। ठीक है, और अगर इसी को फॉर्मूले से करेंगे तो एन स्क्वायर फॉर्मूला अपनाना है, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया आंसर 16। देखो दोनों तरीके से आंसर कितना है हमारा 16 आ गया। इट मीन्स हमारा फॉर्मूला वैलिड है, हमारा फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, बचपन से हम लोग भाग देते हुए आए हैं, है ना, तो जो लोग हिंदी में करते हैं तो वो जानते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, है ना, वो सब कुछ। अब एक बार इंग्लिश में भी थोड़ा देख लीजिएगा, हिंदी में जो है लोग वो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग तो देख ही लेंगे, मैं इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको। एक ये जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइडर। ठीक है, जब जिस नंबर को भाग देना है उसे बोलते हैं डिविडेंड। जितनी बार भाग गया उसे बोलते हैं क्वोशिएंट। और भाग देने के बाद जब उसे आप सॉल्व करोगे तो बचता है रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि मान लो 10 को भाग दिया हमने 3 से, 3 बार डिवाइड हुआ, 9 बचा, तो 9 से डिवाइड हुआ तो 1 बचा। इसमें ये जो 3 है वो डिवाइडर है, ये जो 10 है ये डिविडेंड है, ये जो 3 है वो क्वोशिएंट है, और जो ये 1 बचा ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये आप लोग हिंदी में जानते होंगे, बस अभी के लिए ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज से फॉर्मूला बनता है कि देखो डिविडेंड जो है वो डिवाइडर, कोसेंट और रिमाइंडर से मिलकर बना है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि डिविडेंड, जैसे कि यहाँ पे देखिए DIVIDEND, डिविडेंड जो होता है वो किससे इक्वल है कि डिवाइडर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर जोड़ दो। जैसे कि 3 इंटू 3 करोगे प्लस 1 करोगे बीच वाला वैल्यू आ जाएगा। तो डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको जैसे तो बहुत कॉमन सी चीज है लेकिन ध्यान भी रखनी है आपको। ठीक है, तो उसमें ही देखो आप डिविडेंड देखो, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर देखो 10 दिया हुआ है, 10 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1, तो देखो दोनों तरफ 10 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गई बात। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और इसी तरीके से हमारी क्लासेस रहेंगी। क्लासेस का टाइम टेबल आपको ग्रुप पे डाला हुआ है, जो जो डे डिसाइडेड है उन्हीं दिन आपकी क्लासेस रहेंगी। और आपका सी सेट का सिलेबस करा दिया जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके टेस्ट होंगे, आप उनको अटेम्प्ट करिएगा टेस्ट को और अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, आज जो पढ़ाया वो सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसका आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी
इसके जो भी पढ़ाए हैं ये पीडीएफ जो मैंने अभी लिखा है, हैंड राइटिंग में अगर कोई गलती से कोई मिस्टेक हुई हो, कोई नंबर छूट गया हो या कुछ कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, हम उसे करेक्ट कर देंगे। और इसका वीडियो आपको कल आपके ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों की भी क्लास का कोई इशू रहा हो, नेटवर्क का इशू रहा हो, वो इसे 2 स्पीड या 3 स्पीड के अंदर ये पूरा वीडियो चलाकर उसको सुन लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आज हमने काफी दिनों बाद 1 घंटे 15 मिनट की क्लास की है, और अगली बार से आप उम्मीद रखिएगा कि हम आराम से 1.5 घंटे और 1.25 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास रखेंगे, है ना। मेरे लिए भी ये रहेगा क्योंकि सी सेट हम लोग जल्दी कराएंगे आप लोगों को, इसलिए 1.5 घंटे और 2 घंटे की क्लास रखेंगे। आराम से पानी वानी रखना अपने पास में, नींद वगैरह नहीं आनी चाहिए, और प्लस लिखते रहना मेरे साथ साथ, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखिए। ओके ओके देन, थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।